चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट से एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरें। किस तरह का एक्शन हुआ है, कल की क्लोजिंग क्या थी और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मसालों की। जीरे में 25,000 के आसपास ही कारोबार हो रहा है। पूरे हफ्ते इसी इर्द गिर्द में जीरा का वायदा घूम रहा है। दिसंबर वायदा की मैं बात कर रहा था, कल भी हल्की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। धनिया की बात करें तो इस हफ्ते यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। परसों भी मुनाफा वसूली दिखी, कल भी गिरावट थी। कल 1.5% गिरकर बंद हुआ था। 7725 रुपए के आसपास ये वायदा आ चुका है। लेकिन हल्दी फसल अच्छी है, मौसम भी अनुकूल है और 2-2.5 महीने में नई फसलें भी आनी शुरू हो जाएंगी। उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। एक अच्छी रिकवरी के बाद फिर से दबाव बनना शुरू हो चुका है। 13,500 रुपए के आसपास हल्दी का वायदा आ चुका है। ग्वारसीड ग्वारगम को अगर आप देखें तो यहां पर मंडियों का हाल यह है कि अब पीक टाइम अब यहां पर खत्म होता जा रहा है। बड़ी मंडियों में अब आवक भी कम हो गए हैं। 10,300 के आसपास ग्वारगम आ चुका है। ग्वारसीड का वायदा 5,200 के आसपास है। अपने रेंज के लोअर लेवल के आसपास ही घूम रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद कैस्टर, जहां पर नई अराइवल्स भी आनी शुरू हो चुकी है, उसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। भाव गिरकर आ चुका है 6,450 रुपए के करीब। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं कपास कॉम्प्लेक्स की। कपास एनसीडीएक्स कपास अप्रैल वायदा 1550 के करीब है। डिमांड में थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिल रही है, उसका फायदा यहां पर मिला है। कपास खली लोअर लेवल पर यहां पर भी बाइंग लौटी है। 2735 के आसपास कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है। एक और काउंटर है कपास कॉटन कॉम्प्लेक्स में, वो है कॉटन वॉश ऑयल का 1240 के करीब है। घरेलू मांग भी मजबूत है। इंटरनेशनल मार्केट में भी खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, उसका फायदा भी यहां पर मिला है। इसके अलावा मेंथा ऑयल आखिरी काउंटर है, 920 के नीचे है। आज करीब 0.5% की गिरावट इस काउंटर में दिख रही है। चलिए अपने मेहमान के पास चलते हैं। टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन है हमारे साथ। अखिलेश जी, मसालों पर अपना व्यू बताइए, क्या पसंद है आपको तीनों मसालों में? गुड मॉर्निंग विष्णु। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें एज वेल एज फंडामेंटल की बात करें तो मुझे लगता है कि धनिया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है। अगर हम उसको मीडियम टू शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्शंस, आने वाले करेक्शन खरीदारी का एक अच्छा मौका होगा। हालांकि टेम्पररी यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद अदर काउंटर्स। मुझे स्टिल लगता है कि 7500 के आसपास टू अप टू 7300 तक ही वायदा मिलता है, तो एक बार पोजिशनली यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7200 के इसमें स्टॉप लॉस रहेंगे और मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छी तेजी देना चाहिए। और जो प्राइजेस है 8150, देन फिर मुझे लगता है कि 9600 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो वाला बता रहे सर, वो तो काफी नीचे का भाव है, तो उतना इंतजार करना पड़ेगा क्या और वो भाव दिखेगा? बिल्कुल, एक बार लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इस तरह के करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं और वेट करना चाहिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास बाय करना चाहिए। को लगता है कि यहां पर वेट करें तो फायदा होगा। धनिया बेहतर पिक है, 7300 तक का वेट करें, फिर वहां पर खरीदेंगे तो आपको बेहतर रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए ग्वारसीड ग्वारगम इन दोनों काउंटर में बताइए, अब सुस्ती खत्म होगी, कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद यहां पर लग रही है क्या आपको? किसके लिए पूछ रहे हैं, सॉरी? ग्वारसीड और ग्वारगम की सर मैं बात कर रहा था। नहीं, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में एकदम रेंज बाउंड फैशन में मुझे ट्रेड लग रहा है। जो अपर कैप्स रहेगी वो 10,800-900 के आसपास लग रहा है। नीचे यहाँ पे मिलता है 10,200 10,100 के आसपास, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से केवल बाय कर सकते हैं आप। और अप टू 10,800-900 इसकी अपर कैप लग रही है। वही गंवार सीट 5100 के आसपास मिलता है, तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं 5,050 के एसएल से। और अपसाइड जो रेंज लग रही है वो 53-53-50 तक लग रही है। दैट्स इट, इसी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे ट्रेड होते लग रहे हैं। तो 2 से 250 रुपए का दायरा आपको ग्वारसीड में और ग्वारगम में 700 से 800 रुपए का दायरा यहां पर दिख रहा है। कितने दिनों के लिए टाइम फ्रेम बता दीजिए सर? 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर? ये नेक्स्ट वीक में इस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक ये भाव आते दिख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीक तक के लिए ये रेंज इनको दिख रहा है। अगर इस रेंज से निकलता है फिर नई तेजी या मंदी की सलाह दी जाएगी। नॉन एग्री की बात करते हैं अखिलेश जी। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में बताइए, यहां पर फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है। जितने भी डेटा आ रहे हैं, चाहे वो पीसी कोर पीसी के नंबर्स हो या फिर जीडीपी के अनुमान हो यूएस में, उससे साफ संकेत दिख रहा है कि यूएस में चिंता नहीं है और आगे ब्याज दरों में कटौती को लेकर फिर से अनिश्चितताएं बढ़ी है। कटौती की संभावनाएं कम होती जा रही है। क्या और गिर सकता है सोने चांदी का भाव यहां से?
देखिए, डाउन साइड तो लग रही है बट वो लिमिटेड लग रहा है। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। हमने अभी पिछले एक दो सत्रों में यहाँ पे तेजी बनते हुए देखा एंड देन फिर प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का एक मिला जुला कारोबार दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि 75 800 850 तक गोल्ड के भाव मिलते हैं, तो वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। 75 900 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। ग्रेजुअली मुझे लगता है 75 300 350 के आसपास तक आज के सत्र में गोल्ड देखने को मिल सकता है। ओके। वही सिल्वर में भी आप अप टू 87 600 तक सेल का बन रखे। 87 900 का स्टॉप लॉस लगाए और 86 400 की टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दोनों में शॉर्ट ओवरऑल करने अगर की सलाह आपने दे दी है। नोट डाउन हो गए हैं सर टारगेट। 10 सेकेंड में क्रूड और नेचुरल गैस के टारगेट और एसएल बता दीजिए, वक्त बहुत कम है। क्रूड को आप मार्केट टू अप टू 5840 तक आप सेल करें। 5860 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। 5710 तक मुझे लगता है कि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए। वही नेचुरल गैस काफी करेक्शन आ चुका है, तो 268 के आसपास बाइंग करना चाहिए। 265 का ऐसे लगाए। इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 280 81 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जी। क्रूड में सेल करने की सलाह और नेचुरल गैस खरीदने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से। शुक्रिया अखिलेश जी, फटाफट से आपने एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय दे दी।